बच्चों आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 3 आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट हम इसमें एक्सरसाइज 3.1 का स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं जो आफ्ताब पर है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से ऐसे समझाऊंगा जो बेहतरीन आपको दिमाग में एक बार में ही समझ में आ जाएगा, आपको दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने बेटी से कहता है 7 years ago यानी 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now। ठीक है, I shall be 3 times as old as you will be, isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically। आफ्ताब अपने बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 साल के बाद, ठीक है, also 3 years from now यानी कि अब से 3 साल बाद I shall be 3 times मैं 3 गुना हो जाऊंगा as old as you, तुमसे 3 गुना क्या हो जाऊंगा, 3 गुना ज्यादा हो जाऊंगा यानी कि 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। You will be, isn't this interesting? क्या यह मनोरंजन है? Represent this situation क्या है स्टूडेंट? algebraically एंड ग्राफिकली हमें करना होगा। ठीक है, algebraically और ग्राफिकली से हमें क्या करना है स्टूडेंट? इसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब आप इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। इसमें स्टूडेंट कह रहे हैं आपसे कि आप लेट कर लीजिए प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। ठीक है, तो लेट कर लीजिए आप प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर वाई कर लीजिए, आफ्ताब को x मान लीजिए और डॉटर को y मान लीजिए। नेक्स्ट आपसे कह रहा है 7 years ago यानी कि 7 साल पहले। अब जरा आप सोचिए 7 साल पहले आपका एज क्या होगा, यानी कि मान लीजिए अगर आपका एज अभी 50 years का है तो अगर मैं पूछूं कि 7 साल पहले आप कितने साल के थे तो आप क्या बताइएगा? 50 में से आप 7 years घटा दीजिएगा तो 43 होंगे। तो वैसे ही है इसमें 7 years ago 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या था, तो आफ्ताब का एज पहले था x, तो 7 years ago कह रहा है तो -7 पहले कहेगा तो माइनस लगेगा। ठीक है, और वैसे ही डॉटर का एज क्या हो जाएगा? जब डॉटर का एज y है, मान लीजिए y का मतलब डॉटर का एज 10 है, तो 7 साल पहले वह कितने साल की थी? 3 साल की थी, यानी कि 10 में से 7 को घटा दिए। तो वैसे ही ये 10 जब हम माने हैं तो इसको y मान लीजिए, y - 7 मान लीजिए। क्यों 7? क्योंकि 7 years ago कह रहा है आपसे। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको आ गया समझ में? बोलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट समझते हैं। अब आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना होगा स्टूडेंट। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है? पर 7 years ago यानी कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then यानी 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं का मतलब आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो स्टूडेंट यहां आप ध्यान दीजिए, तो आपको पता है आफ्ताब कितने? 7 साल पहले, 7 साल पहले यानी कि ये हो जाएगा आफ्ताब के लिए x - 7, x - 7 ये हो जाएगा x - 7। ठीक है, x - 7 ये, और फिर कितने, किससे कह रहा है? तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो y - 7 लिखेंगे। इसके डॉटर से ही तो कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु यानी कि वर्ष का था, ईयर्स का था। ठीक है, तो y - 7 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, अगर देखा जाए तो 7 जो है 7 टाइम्स जो कह रहा है वो इसमें लगेगा, लेकिन इक्वेशन हमें इक्वल करने के लिए हमें 7 यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा सोचिए अगर फादर का एज मान लीजिए 50 हो, ठीक है, और 7 गुना और हो जाएगा तो और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वही अगर
बेटी में 7 गुना अगर कर दिया जाए तो भी क्या होगा, मतलब इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा। तो 7 जो लगेगा डॉटर में ही लगेगा, क्योंकि ये इक्वल कह रहा है ना, तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए 7 जो लगेगा वो डॉटर में ही लगेगा। आप ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इक्वेशन को हमें इक्वल कह रहा है, यानी कि बराबर करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 7 इसमें लगेगा, ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट करते हैं, x माइनस 7 इजकल टू 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस 7 7 जा क्या होगा स्टूडेंट, 49। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 7 है तो हम लिखेंगे 7 माइनस ये 7y है इजकल टू ये 7y है, प्लस में इक्वल के बाहर आएंगे, इक्वल के अंदर आएंगे तो माइनस 7y हो जाएगा, ठीक है, साइन बदल जाएंगे, और माइनस 49 और यहाँ पर माइनस 7 है, जब इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 7y इजकल टू कितने हो गए स्टूडेंट, माइनस 42, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके स्टूडेंट, ये आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग कहां तक स्टूडेंट, यहां तक मैंने कर लिया। अब इसके बाद हमें ये करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप अपने कॉपी में ये जितना मैं चीजें लिखा हूं ये सारे अब आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अब चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल पहले, ठीक है, अब से 3 साल पहले, यानी कि हम लिख सकते हैं सिंपल आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। और आफ्टर 3 ईयर्स में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, आफ्टर 3 ईयर्स जब कह रहा है आपसे आफ्टर 3 ईयर्स, तो आई शैल बी 3 टाइम्स। अब यहां ध्यान दीजिए, आफ्टर 3 ईयर्स जब कह रहा है तो आफ्ताब एज कितने हो जाएंगे, आफ्ताब एज यानी कि x था तो x प्लस 3 हो जाएंगे, और डॉटर एज कितने हो जाएंगे, डॉटर एज कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, यानी कि y था तो y प्लस 3 हो जाएंगे। आफ्टर 3 ईयर्स कह रहा है। अब हमें क्या लिखना है फिर यहां पर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर आपसे वही कह रहा है यहां पर आई शैल बी 3 टाइम्स। मैं क्वेश्चन में फर्स्ट में कह रहा था, बिल्कुल इसमें इसे भी हमें वैसा ही करना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आफ्ताब का मैंने लिया था तो लिखेंगे हम x प्लस 3 इजकल टू, फिर उसके बेटी का लिया था y प्लस 3। लेकिन स्टूडेंट आपको पता है उसमें 7 किस में लगा था, डॉटर में लगा था। तो इसमें भी स्टूडेंट ये जो कह रहा है ना 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ये किस में लगेगा स्टूडेंट, 3 टाइम्स ये भी स्टूडेंट 3 टाइम्स डॉटर में ही लगेगा, ठीक है। अब हमें इसी को सेटिस्फाई करना है, तो देख लीजिए आप यहां पर x प्लस 3 इजकल टू क्या हो जाएंगे, 3y प्लस 3 3 जा 9। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, x माइनस ये प्लस में है, इक्वल के बाहर आएंगे तो माइनस 3y इजकल टू 9, और ये प्लस 6 है, इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस 3 है, इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3y इजकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6, ठीक है। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। ये आपका इक्वेशन नंबर स्टूडेंट सेकंड हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हमें स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लिए, ये मैंने जो कह रहा है ना आपसे अलजेब्रिकली मेथड, वो मैंने अलजेब्रिक मेथड मैंने ला दिया। इक्वेशन फर्स्ट लेके आया वो उसे हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिकली मेथड कहेंगे, अलजेब्रिकली कहेंगे। और ये सेकंड आया तो ये भी क्या आ गया, एक्स वाई के फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या हो गया, अलजेब्रिकली। यानी कि 2 हमारे इक्वेशन मिल गए। अब 2 इक्वेशन को अब हमें किसमें दिखाना होगा स्टूडेंट, ग्राफिकली अब हमें करना होगा। यानी कि अब हम आपको बहुत बढ़िया सा ग्राफ बनाकर यहां पर दिखाएंगे, और इसको हम किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीटली मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, आप यहां से लेकर और यहां तक लिख लीजिए। अब हम इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को रखकर, इसके एक्स और वाई का वैल्यू रखकर अब हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ को भी हम लोग इंडिकेट देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको कंप्लीटली और बढ़िया से फुल एक्सप्लेन के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। x माइनस 7y इजकल टू माइनस 42, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, ये x है और ये y है, हमें यहाँ पर नंबर रखना होगा। x का वैल्यू कुछ रखेंगे तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगा, फिर x का वैल्यू कुछ ना कुछ रखेंगे तो y का वैल्यू जरूर आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें ये करना होगा। तो x का वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ रफ कर लेते हैं, x माइनस 7y इजकल टू माइनस 42। तो x का वैल्यू स्टूडेंट आप 0 रख लीजिए, यहाँ x की जगह अगर आप 0 रख लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 7y इजकल टू माइनस 42, माइनस माइनस से कट जाएगा, 7 6 42, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 आ जाएगा। यानी कि स्टूडेंट अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y का वैल्यू आएंगे 6। देख लीजिए y का वैल्यू 6 आया है। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इक्वेशन आपका यही रहेगा, x माइनस 7y इजकल टू माइनस 42। अब हमें स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू हम 7 रख देते हैं। ठीक है, x का वैल्यू क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। जैसे ही हम x का वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 माइनस 7y इजकल टू माइनस 42। ठीक है, माइनस 7y इजकल टू माइनस 42, और ये प्लस में है, इक्वल के बाहर जाएंगे तो माइनस 7 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, 7 है तो माइनस 7 हो जाएगा। अब माइनस 7y इजकल टू माइनस 49, 7 से कट जाएगा, वो सॉरी माइनस से कट जाएगा, 7 7 से 49, यानी कि y का वैल्यू भी क्या आ गया, 7 आ गया। यानी कि x का वैल्यू मैंने 7 रखा तो y का वैल्यू भी क्या आ गया स्टूडेंट, 7 आ गया। यहां तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अब इक्वेशन फर्स्ट को मैंने सोल्व कर दिया, अब इक्वेशन नंबर सेकंड को अब हम सोल्व करते हैं। इसमें हमें x और y का वैल्यू इसमें भी रखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इसमें स्टूडेंट x का वैल्यू हम 0 रखेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप इसे कॉपी में लिख दे, ये आप रफ बनाइएगा और इस तरीके से आप कीजिएगा जैसे मैं किया हूं। ठीक है, फिर मैं इसे रफ कर देता हूं स्टूडेंट। ओके, अब हमें क्या देखना है स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिए। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है स्टूडेंट x माइनस 3y इजकल टू 6। तो x का वैल्यू आप क्या रखिएगा स्टूडेंट, x का वैल्यू आप 0 रख दीजिए। जब x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3 2 6, यानी कि माइनस 2 आ जाएगा। सिंपल, ये माइनस वहां चला जाएगा। ठीक है, जब हम x का वैल्यू स्टूडेंट देख लीजिए, यहां पर हम अच्छे से आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, x क्या था यहां पर, 6 है। x का वैल्यू स्टूडेंट 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, माइनस 3y इजकल टू 6। अब ये 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, इसको रफ कर देते हैं। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 6 बटा माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, 3 2 6, माइनस ये नीचे है, एक्चुअली नीचे माइनस नहीं होता है, ऊपर ही माइनस होता है, तो माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो x का वैल्यू स्टूडेंट अगर हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 2। स्टूडेंट आपको तो यही करने में मजा आएगा, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ बनाने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए फिर नेक्स्ट। अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, अब आपको क्या रखना होगा, अब आपको स्टूडेंट x का वैल्यू आप 6 रख दीजिए। सिंपल, जैसे आप x का वैल्यू 6 रखिएगा तो y का वैल्यू देख लीजिए क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस 3y इजकल टू 6, और ये प्लस में है, इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस 6, माइनस 3y इजकल टू 0 आ जाएंगे। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, y इजकल टू 0 बटा माइनस 3, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया। यानी कि x का वैल्यू मैंने 6 रखा है स्टूडेंट, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। यहां तक आपको आ गया समझ में स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट ग्राफिकली तौर पर करते हैं बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से बेहतरीन तरीके से ग्राफ बताएंगे जो आपको एक बार में दिमाग में समझ में आ जाएगा। एक बार में आप कर लीजिएगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको रफ कर देते हैं और ग्राफ वाले ये ग्राफ बताते हैं। तो पता है कि इसको हम x कहते हैं और इसको हम x डैश कहते हैं और इसको y कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, y डैश कहते हैं। यहां तक आपको पता है। तो आपको यह भी स्टूडेंट पता होगा कि x का वैल्यू 0 है, यानी कि x ये है तो 0 यहां आएगा मेरा। तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 6, यानी कि 6 कहाँ आएगा, मान लीजिए ये 3 है तो ये 6 है, यानी कि यहाँ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6। तो स्टूडेंट हमें यहाँ इस पॉइंट का नाम लिखना होगा। तो इस पॉइंट का नाम क्या होता है स्टूडेंट,
याद रखिएगा सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं, तो x का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 और फिर y का वैल्यू क्या है 6 है। इस पॉइंट का नाम क्या है स्टूडेंट 0 6। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट x का वैल्यू है 7, यानी कि x का वैल्यू 7 कहाँ आएगा, मान लीजिए यहाँ आएगा 7, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 7 आएगा x का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये तो ग्राफ वाला कॉपी नहीं है जो मैं आपको अच्छे से शो कराऊं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा जो आप समझ जाइएगा। तो x का y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट 7 यहाँ है, तो y का वैल्यू स्टूडेंट क्या आएगा 7। अब y का वैल्यू स्टूडेंट 7, यानी कि ये पता है आपको 6 ये है y का वैल्यू, तो 7 का मतलब यहाँ होगा और यहाँ का मतलब इस लाइन को और इस पॉइंट को, यानी कि हमें यहाँ लेके आना होगा। बराबर हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी कि यहाँ लेके आना होगा, बिल्कुल इसके सामने ये होना चाहिए और ये 7 के सामने ये होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम क्या होगा स्टूडेंट 7 7। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि x का वैल्यू भी 7 है और y का वैल्यू भी क्या है 7 है, याद रखिएगा आप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम इसको खींचेंगे लाइन, ठीक है, देख लीजिए यही एक स्केल है, इसको अब हम लाइन खींचेंगे स्टूडेंट इस तरीके से। थोड़ा अच्छा से नहीं खिंचा रहा है ना, लाइन खींच दिया मैंने, ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ से लाइन गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने जो लाइन खींचा है और ये जो हमारे दो जो पॉइंट मिले हैं ये किसकी मदद से मिले हैं, तो इस इक्वेशन की मदद से मिले हैं। तो इस इक्वेशन को आपको लिखना होगा इस लाइन के ऊपर या नीचे लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए। तो x माइनस 7y इजकल टू -42। ये मैंने फर्स्ट लाइन ग्राफिकली मैंने दिखा दिया, फर्स्ट लाइन ये आपका हो गया। अब सेकंड लाइन देख लीजिए, दो इक्वेशन है तो दो आपके लाइन होंगे। अब सेकंड लाइन में क्या है स्टूडेंट, x का वैल्यू 0, तो x है 0 तो यहां पर है, तो y का वैल्यू क्या है -2 और -2 कहां आएगा, मान लीजिए -2 यहां आएगा, तो x का वैल्यू है 0 और y का वैल्यू है -2, ठीक है, यानी कि ये है मेरा x और ये है मेरा y, आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट x का वैल्यू है 6, x का वैल्यू 6 यानी कि ये पहले 7 था तो 6 ये है, ठीक है। तो अब y का वैल्यू क्या है 0 है, तो y का वैल्यू 0 का मतलब यही होगा। तो मेरा फिर अब इस लाइन का क्या नाम होगा, इस पॉइंट का नाम क्या होगा स्टूडेंट 6 0, ठीक है स्टूडेंट। क्या होगा इस पॉइंट का नाम बताइए, 6 और 0, 6x का वैल्यू है और y का वैल्यू 0 है, तो ये आपका x का वैल्यू है और ये आपका y का वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, अब दो पॉइंट हो गए और आपको पता है दो पॉइंट से एक लाइन खींचे जा सकते हैं, बिल्कुल इसी के ऊपर खींचेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से हमें स्टूडेंट कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस लाइन खींचना है दो। तो देख लीजिए हम खींच लेते हैं लाइन, बस, ठीक है स्टूडेंट। मैंने स्टूडेंट लाइन खींच लिया। अब जब मैंने स्टूडेंट लाइन खींच लिया तो ये जो दो पॉइंट मिले हैं किस इक्वेशन की मदद से मिले हैं, तो इस इक्वेशन की मदद से मिले हैं स्टूडेंट। तो इस इक्वेशन को हमें लिखना पड़ेगा x माइनस 3y इजकल टू क्या है स्टूडेंट 6, तो यहां पर लिखेंगे हम 6। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया, ये आपका बन गया स्टूडेंट आपके ग्राफिकली मैंने बता दिया। आप अपने ग्राफ पेपर पर इससे भी हमसे भी अच्छा आप बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए।